जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम आप लोग को बताएंगे कि विटामिन्स क्या है, विटामिन का कार्य क्या है, विटामिन कितने प्रकार का होता है और विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। इन सब चीज़ों को आप जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, ताकि आपको इस टॉपिक विटामिन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कंपटीशन एग्जाम हो या 9th 10th जो भी है, उसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, ताकि आपको विटामिन का प्रत्येक नॉलेज हो सके। चलिए शुरू करते हैं कि विटामिन, देखिए विटामिन जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सी फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये वैज्ञानिक थे सी फंक। इन्होंने ही सबसे पहले विटामिन का नामकरण किया था। मतलब इन्होंने ही बताया था कि कोई तत्व है जो हमारे शरीर में पाया जाता है और उसका नाम विटामिन है। कब किया था? तो यह 1911 ईस्वी में। ये दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि विटामिन शब्द का प्रयोग कब किया गया, किसने किया। तो ये सी फंक नामक वैज्ञानिक ने किया। कब किया? 1911 ईस्वी में। ये हमारे दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि जो विटामिन के नामकरण है वो आप लोग जानते हैं कि विटामिन का जो नामकरण है वो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार किया गया है। यानी विटामिन का, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए विटामिन ए, आप लोगों ने देखा होगा कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण विटामिन हैं। इन्हीं को आज हम इस वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। इसका नामकरण कैसे किया जाता है तो आप लोग जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार किया गया है। और जो विटामिन का काम होता है, ये इसका प्रयोग जो होता है वो हमारे शरीर में इसकी आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है, परंतु हमारे शरीर में इसका बहुत ज़्यादा योगदान होता है। अगर विटामिन की कमी होती है तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन इसका जो मात्रा होती है हमारे शरीर में वो बहुत ही कम होती है। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और इसको प्राप्त करने के लिए हमें कौन सा पदार्थ खाना चाहिए। क्योंकि जो विटामिनों का संश्लेषण होता है वो हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं होता है। ये भी आप जान लीजिए एक नोट के रूप में कि जो विटामिन का संश्लेषण है, यानी विटामिन हमारे शरीर में नहीं बनता है, इसलिए इसको हमें खाद्य पदार्थों के द्वारा ही ग्रहण करना होता है। यानी इसको हमें खाने वाली वस्तुओं से ही हमें विटामिन प्राप्त होते हैं। और जो विटामिन का कार्य है प्रमुख, वो यही है कि यह हमारे शरीर की बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब जान लेते हैं कि विटामिन के कितने प्रकार हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है कि टाइप्स ऑफ विटामिन। टाइप्स ऑफ विटामिन, अगर इसको हम वरीयता के आधार पर देखें तो विटामिन दो प्रकार के होते हैं। यहां से भी आपको बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वरीयता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है, नाम बताइए। तो पहला है जल में घुलनशील विटामिन। पहला क्या है? जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन हैं तो ये भी पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है और कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो जो हमारे जल में घुलनशील विटामिन है इसमें आता है हमारा विटामिन बी और विटामिन सी। ये दो विटामिन जो है ये क्या है, जल में घुल जाते हैं। यानी जल में अगर इसको हम घोलेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, उसमें घुल सकते हैं। दूसरा हमारा है वसा में घुलनशील विटामिन। दूसरा हमारा क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन। इसमें कौन कौन से विटामिन हैं तो इसमें हमारा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये चार विटामिन हैं जो क्या है वसा में घुलनशील होते हैं। और ये दो विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी जो क्या है जल में घुलनशील होते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि विटामिन ए क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका कार्य क्या होता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो चलिए इसको जानते हैं। जो हमारा विटामिन ए होता है, चलिए इसको देख लेते हैं।
विटामिन ए। इसमें देखिए, इसमें हमें जो क्वेश्चन में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइए, या इस विटामिन ए की कमी से कोई रोग बताइए, होने वाला कोई रोग बताइए। और ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा विटामिन किस स्रोत से हमें प्राप्त होता है। तो अगर हम बात करें इसमें विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो ये होता है हमारा एक्सेरोफाइटॉल। एक्सेरोफाइटॉल, या आपको ज्यादातर एक्सेरोफाइटॉल ना मिलकर आपको मिलता है रेटिनॉल। ये हमारे क्या है, विटामिन ए का क्या है, रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है। विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए से हमें क्या होता है, हमारे शरीर की वृद्धि को प्रभावित करता है। यानी अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो हमारी शरीर की जो ग्रोथ होती है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जो मुख्य इसकी कमी से होने वाला रोग है वो यह है कि हमारे आंखों में क्या हो जाता है, आंखों की क्षमता घट जाती है। यानी आप रतौंधी नामक एक रोग हो जाता है जिसमें क्या होता है, हमें रात में दिखाई नहीं देता है। सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनता है वो यही पूछा जाता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है। या आप पूछ लिया जाएगा बीमारी का नाम देके कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो वो विटामिन ए की कमी से होता है। इसके अलावा इसकी कमी से हमारे शरीर की ग्रोथ है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। तथा हमारी जो आंखों की नमी होती है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी हमारी आंखों की नमी एकदम समाप्त हो जाती है अगर कमी ज्यादा हो जाए विटामिन ए की। इसके अलावा हमारी आंखों पर आप लोगों ने देखा होगा कि किसी किसी की आंखों की जो कार्निया होती है, जो हमारा ये बीच का पार्ट है काला वाला, इस पर सफेद फुल्ली पड़ जाती है, मतलब एक सफेद परत चढ़ जाती है, जिसके कारण उस आंख से दिखाई देना बंद हो सकता है। या यदि ज्यादा कमी हो जाए विटामिन ए की तो आपकी दृष्टि क्षमता भी जा सकती है, अर्थात दिखाई भी नहीं दे सकता है। तो ये हो गया इसके कुछ कमी, इसके जो रोग होते हैं इसकी कमी से। उसमें क्या हमारा रतौंधी है, और दूसरा है शरीर की वृद्धि रुक जाती है, शरीर का विकास रुक जाता है, आंखों में क्या हो जाता है, आंखों की नमी कम हो जाती है, आंखों की नमी जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। या दृष्टि क्षमता भी हमारी समाप्त हो सकती है, दृष्टि क्षमता भी समाप्त हो सकती है। यानी इतने सारे विकार हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी से उत्पन्न हो सकते हैं। अब इसके हम स्रोत की बात करें कि हम कौन सा ऐसा पदार्थ खाएं जिससे हमें विटामिन ए मिल सके, तो इसके लिए सबसे उपयुक्त स्रोत क्या है, गाजर है। इसके अलावा यकृत है, और इसके अलावा दूध खाइए, अंडा खाइए, और पत्तेदार सब्जियां खाइए। पत्तेदार सब्जियां हो गया, पनीर हो गया, टमाटर हो गया, मक्खन हो गया, ये सब हमारे क्या हैं, विटामिन ए के स्रोत हैं। यानी इन सब चीजों का अगर हम डेली सेवन में उपयोग में लाते हैं तो हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी नहीं होगी। अब आइए हम जान लेते हैं कि विटामिन बी क्या है। चलिए देखते हैं विटामिन बी क्या है। विटामिन बी क्या है, यह जल में घुलनशील 11 विटामिनों का क्या है, एक समूह है। मतलब जो विटामिन बी है ये क्या है, 11 विटामिन का एक क्या है, ग्रुप है, जिसमें क्या होता है, जो हमारा विटामिन बी है इसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है। तो हम विटामिन बी में क्या पढ़ेंगे, 11 प्रकार के विटामिन को पढ़ेंगे, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो विटामिन बी क्या है, तो पूछ ले तो ये क्या है, 11 प्रकार के जल में घुलनशील 11 प्रकार के विटामिनों का क्या है, एक ग्रुप है, जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन भी पाया जाता है। इसमें जो हमारा पहला विटामिन है वो है विटामिन B1। विटामिन
B1। विटामिन B1 की अगर रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम बताइए, तथा इसकी कमी से जो होने वाला रोग होता है वो क्या है हमारा? स्कर्वी हो गया, नहीं बेरी बेरी। इसकी कमी से क्या होता है? हमें वेरी वेरी नामक रोग हो जाता है। और अगर इसकी कमी होती है तो हमें थकावट महसूस होती है। विटामिन B1 की कमी से हमें क्या होती है? थकावट महसूस होती है। तथा इसकी कमी से जो है वो क्या होता है? वजन, हमारा जो वेट होता है वो भी क्या होता है? कम होने लगता है, यानी वजन में कमी होती है। वजन में कमी होती है। तथा इसके अलावा क्या होता है कि हमारी जो वृद्धि है इसको भी प्रभावित करता है, यानी शरीर की वृद्धि को भी क्या करता है? ये प्रभावित करता है। तथा हमारा जो पाचन क्रिया वो भी प्रभावित होती है, यानी हमें कोई चीज खाते हैं तो वो भी क्या होता है? सही तरीके से पचता नहीं, यानी बदहजमी हो जाती है। इसके अलावा हमें क्या होता है कि हमें भूख भी नहीं लगता, यानी भूख का ना लगना, भूख का ना लगना। इतने सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं यदि हमारे शरीर में विटामिन B1 की कमी होती है। अब इसके हम सोर्स के बारे में जान लेते हैं कि इसको प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत क्या है। तो यदि हम क्या करें, अंकुरित, जैसे कुछ अंकुरित दालें होती हैं, अगर उसका सेवन करते हैं, या दूध का और अंडे का, मांस का, पत्तेदार सब्जियां हो गई, पत्तेदार सब्जियां हो गई। इसके अलावा खमीर, जिसकी अंग्रेजी होती है ईस्ट, आप लोगों ने पढ़ा होगा ईस्ट के बारे में। ये सब क्या हमारे विटामिन B1 के प्रमुख स्रोत हैं। इसमें जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो यही है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमीन है। इसकी कमी से कौन कौन सा रोग हो सकता है? तो बेरी बेरी हो सकता है, थकावट हमें महसूस होने लगती है, वजन में कमी होती है, और शरीर का जो विकास वो भी क्या हो जाता है? रुक जाता है। इसके अलावा हमें बदहजमी होती है, यानी हम कुछ भी खाते हैं तो उसका पाचन सही तरीके से नहीं होता है, और जब पाचन सही से नहीं होगा तो हमें भूख भी सही से नहीं लगेगी। और इसका जो प्रमुख स्रोत है, मतलब विटामिन B1 की यदि कमी हो जाए तो क्या चीज, हम कौन सा पदार्थ खाएं जिसके खाने से हमें क्या हो जाए? विटामिन B1 की हमारे शरीर में पूर्ति हो। तो इसके लिए हमें दूध का सेवन करना चाहिए, अंडों का सेवन करना चाहिए, मांस का सेवन कर सकते हैं, या पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं उनका सेवन कर सकते हैं, और जो ईस्ट है जिसकी हिंदी होती है खमीर, इसका भी सेवन किया जा सकता है। अब आइए हम देखते हैं कि विटामिन B2 क्या है। चलिए इसको पहले मिटा दे रहे हैं, उसके बाद बताते हैं कि विटामिन B2 क्या है। अगर हम विटामिन B2 की बात करें तो ये, इसका अगर रासायनिक नाम पूछ लिया जाए कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम, तो इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन। इसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे जो हमारे होंठ होते हैं या हमारी जो त्वचा होती है वो क्या हो जाती है? रूखी हो जाती है। इसके अलावा हमारे शरीर का विकास रुक जाता है, यानी हम अगर रोग की बात करें इससे, तो त्वचा या होंठ का रूखा हो जाना, होंठ का रूखा हो जाना, और दूसरा है शरीर की वृद्धि प्रभावित होती है, शरीर की वृद्धि कम हो जाती है। तीसरा है असमय बुढ़ापा होने लगता है, मतलब समय से पहले आप बुढ़े दिखने लगेंगे, असमय बुढ़ापा। चौथा क्या है? प्रकाश को, तेज प्रकाश को आप सह नहीं पाएंगे, प्रकाश को ना सह पाना। इसके अलावा हमारी जो दृष्टि क्षमता होती है वो भी क्या होती है? धुंधली हो जाती है, यानी हमें धुंधला दिखाई देना।
धुंधला दिखाई देना। इतने सारे रोग आपके शरीर में हो सकते हैं विटामिन B2 की कमी से। कौन कौन सा कि आपके त्वचा जो है वो क्या हो जाता है, उसमें रूखापन आ जाता है, यानी नमी उसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, होंठ सूख जाते हैं। इसके अलावा शरीर की वृद्धि भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ग्रोथ इसका कम हो जाता है। तीसरा हमारा क्या है कि असमय यानी समय से पहले ही आप बूढ़े दिखने लगते हैं, बुढ़ापा आ जाता है। चौथा क्या है, प्रकाश को ना सह पाना। प्रकाश मतलब अगर आप तेज प्रकाश में जाएंगे तो भी आपको समस्या होगी, यानी आप बहुत ज्यादा चौंधियाएंगे, यानी आपके तेज प्रकाश अगर आपकी आंखों पर पड़ता है तो चकाचौंध हो जाएंगे। इसके अलावा हमारी जो दृष्टि क्षमता है, यानी हमको धुंधला सा दिखाई देने लगता है। तो इतने सारे रोग हमें हो सकते हैं। अब इसके निवारण के लिए हमें कौन सा पदार्थ यूज करना चाहिए, कौन सा स्रोत है, तो उसको जान लेते हैं। अगर हम सोर्स की बात करें विटामिन B2 की, तो ये है दूध। सबसे पहले क्या हमारा दूध है, दूसरा आप मटर का यूज कर सकते हैं, तीसरा सेम है, चौथा क्या है, पत्तेदार सब्जियां हैं, इसके अलावा ईस्ट है, इसकी हिंदी होती है खमीर। इन सब का सेवन करके, इसके अलावा आप अंडा का भी यूज कर सकते हैं, मांस का भी उपयोग कर सकते हैं। ये सब क्या है, कुछ प्रमुख स्रोत हैं किसके, विटामिन B2 के। यानी आप इन सब चीजों का अगर अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं तो आप में विटामिन B2 की कमी नहीं होगी। अब चलिए देख लेते हैं कि विटामिन B3 क्या है। आइए देख लेते हैं कि विटामिन B3 क्या है। विटामिन B3, विटामिन B3 के अगर हम रासायनिक नाम का बात करें तो क्या होता है, पेंटोथेनिक एसिड। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, केमिकल नेम। सबसे पहले हम यही जानेंगे कि इसका केमिकल नेम क्या होता है। तो ये होता है पेंटोथेनिक एसिड। ये चीज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपसे ज्यादातर एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि किस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, पेंटोथेनिक एसिड। अब आइए हम समझते हैं कि इसकी कमी से हमें हमारे शरीर में कौन कौन से विकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो विटामिन B3 की कमी से हमारे शरीर में क्या होता है कि हमारी जो मांसपेशियां उसमें लकवा लग सकता है, यानी आपकी मांसपेशियां आपके अनुसार काम नहीं करेंगी, वो क्या हो जाएंगी, उसमें लकवा लग जाएगा। इसके अलावा हमारी पैरों में बहुत ज्यादा जलन महसूस होता है। विटामिन B3 की अगर आप में कमी है तो आपकी मांसपेशियों में लकवा मार सकता है। इसके अलावा आपके जो पैर हैं उसमें बहुत ज्यादा जलन महसूस होगा। ये हो गए हमारे रोग। पहला है मांसपेशियों में लकवा, इसको आप नोट करते चलिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मांसपेशियों में लकवा लग सकता है। दूसरा है हमारा रोग कि आपके पैरों में जलन होगी। पैरों में क्या हो सकता है, जलन हो सकता है। अगर इसके हम स्रोत की बात करें, मतलब कौन सा पदार्थ हम खाएं जिससे हमें विटामिन B3 जो है वो पर्याप्त मात्रा में मिल सके, तो इसके जो प्रमुख स्रोत हैं उसमें क्या है, दूध हो गया। सबसे पहले दूध, आप दूध लिख सकते हैं, ईस्ट लिख सकते हैं जिसको हम हिंदी में खमीर भी वो कहते हैं, और इसके अलावा आप गुर्दा हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया, इन सब का उपयोग आप कर सकते हैं। मांस हो गया, अंडा हो गया, गुर्दा हो गया और आदि, इन सभी का आप उपयोग कर सकते हैं। अगर आप दूध का सेवन नित्य करते हैं या ईस्ट या मांस का सेवन करते हैं या अंडे का सेवन करते हैं या गुर्दे का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में विटामिन B3 की कोई कमी नहीं होगी। यदि आप में विटामिन B3 की कमी है तो आप इन चीजों को खाना प्रारंभ कर दीजिए, आप में विटामिन B3 की कोई कमी नहीं होगी। अब चलिए देखते हैं कि अगला जो हमारा विटामिन है, विटामिन B5, वो क्या है। आइए अब जान लेते हैं कि विटामिन B5 क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका केमिकल नेम क्या है। केमिकल नेम, विटामिन B5 का जो केमिकल नेम होता है वो होता है नियासिन। क्या होता है, नियासिन। इसके अलावा इसका एक नाम और है जो है क्या, निकोटिनिक एसिड।
इसको हम एक नाम से और जानते हैं, जिसका नाम क्या है, निकोटिनिक एसिड या निकोटिनिक अम्ल। ये आपको दोनों नाम मिल सकते हैं कि आपको इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि नियासिन किस विटामिन का नाम है या निकोटिनिक अम्ल किस विटामिन का नाम है, तो आप इसको याद कर लीजिए। अब जानते हैं कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसकी कमी से जो सबसे प्रमुख रोग है वो हमारा मानसिक विकार हो जाता है, यानी आपका जो दिमागी संतुलन है वो क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। मानसिक विकार, जिसका नाम क्या है, रोग का नाम वो है पेलाग्रा। यह सबसे प्रमुख रोग है विटामिन B5 की कमी से होने वाला। इसके अलावा आपकी जीभ पर क्या होता है, चिकनापन आ जाता है, चिकनाहट आ जाती है, यानी दूसरा हमारा क्या है, जीभ का चिकनापन होना। इसके अलावा आपको बहुत सारे फोड़े फुंसी भी हो सकते हैं। ये कुछ प्रमुख रोग हैं जो विटामिन B5 की कमी से हो सकते हैं। पहला क्या है, सबसे महत्वपूर्ण आपसे यही पूछा जाएगा कि पेलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो हमारा है विटामिन B5। अगर इसका केमिकल नाम पूछता है तो वो है नियासिन या निकोटिनिक एसिड, ये दोनों नाम आप लिख सकते हैं। और इसके अलावा आपको जीभ में चिकनापन हो सकता है आपकी जीभ में, और फोड़े फुंसी बहुत ज्यादा आपको निकलने लगते हैं, तो आप समझ जाइए कि हमारे अंदर विटामिन B5 की कमी है। इसके अलावा क्या होता है, जो हमारी पाचन क्रिया है वो भी क्या होती है, बिगड़ जाती है, यानी कुछ भी हम खाएंगे तो उसका पाचन सही तरीके से नहीं होगा। अब आइए हम जान लेते हैं कि इसका जो स्रोत है वो क्या है। स्रोत, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सोर्स। अगर सोर्स की बात करें तो इसमें हमारे, यदि आप अंकुरित गेहूं का उपयोग करते हैं, अंकुरित गेहूं, यानी क्या कीजिए, आप गेहूं को भिगो दीजिए, जब उसमें अंकुर निकल आए तब आप उसका सेवन कीजिए, तो भी आपको विटामिन B5 की प्रचुर मात्रा मिलती रहेगी। इसके अलावा आप गेहूं का और आलू का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप आलू का उपयोग कर सकते हैं, टमाटर का उपयोग कर सकते हैं, पत्तेदार हरी सब्जियों का उपयोग कर सकते हैं, और बादाम का उपयोग कर सकते हैं, मांस का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप मांस भी खा सकते हैं, मांस का सेवन करते हैं तो भी आपको विटामिन B5 की कोई कमी नहीं होगी। इसके अलावा बादाम का सेवन करते हैं तो भी आपको कोई कमी नहीं होगी। तो ये हमारे कुछ क्या है, प्रमुख स्रोत हैं जो जिसको यूज करने से या दैनिक जीवन में अगर आप उसका उपयोग करते हैं अपने भोजन में तो आपको विटामिन B5 की कोई कमी नहीं होगी। अब आइए देखते हैं जो अगला विटामिन है, विटामिन B6, वो क्या है। आइए अब हम समझ लेते हैं कि विटामिन B6 क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका रासायनिक नाम, केमिकल नेम क्या है। अगर विटामिन B6 के केमिकल नेम की बात करें तो इसका नाम है पायरिडॉक्सिन। क्या है, पायरिडॉक्सिन। सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका नाम है पायरिडॉक्सिन। इसके अलावा इसकी कमी से जान लेते हैं कि कौन कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो इसकी कमी से हमारी शरीर की वृद्धि एकदम से रुक जाती है। रोग की बात करें तो शरीर का विकास जो है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। क्या होता है, शरीर का विकास रुक जाता है। दूसरा रोग अगर देखें तो हमें एनीमिया नामक रोग हो सकता है। क्या हो सकता है, अनीमिया नामक रोग हो सकता है। तीसरा अगर बात करें तो आपका जो मस्तिष्क है वो सही ढंग से कार्य नहीं करेगा, यानी मानसिक विकार हो सकता है, आपके अंदर मानसिक विकार हो जाएगा। चौथा क्या है, त्वचा से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, यानी त्वचा रोग भी आप में हो सकता है। यदि आपके अंदर विटामिन B6 की कमी है तो आपके शरीर का जो ग्रोथ है वो एकदम से रुक जाएगा। दूसरा क्या है, अनीमिया नामक रोग हो जाएगा। अनीमिया यानी रक्त की बहुत ज्यादा मात्रा आपके शरीर में कम हो जाएगी। इसके अलावा आपके अंदर मानसिक विकार हो सकता है, आपका जो दिमाग है वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। अगला क्या है, त्वचा रोग, यानी त्वचा से संबंधित बहुत सारी बीमारियां, जैसे कि फोड़े फुंसी निकलना या सफेद दाग जैसे बहुत सारे
रोग है त्वचा से संबंधित, जो आपको विटामिन B6 की कमी से उत्पन्न हो सकते हैं। अब आइए हम पढ़ते हैं कि इसके स्रोत क्या हैं। तो इसके स्रोत की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले हरी सब्जियों का आपको उपयोग करना चाहिए, मांस का उपयोग कर सकते हैं। अगर हम स्रोत की बात करें तो स्रोत में क्या है, हरी सब्जियां, मांस या कलेजी, जिसको हम यकृत कहते हैं, इन सब का अगर आप सेवन करते हैं तो आपको विटामिन B6 प्रचुर मात्रा में मिलती रहेगी और आप इतने सारे रोगों से बच सकते हैं। इसलिए आप हरी सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग जरूर करें। इसके अलावा आप अगर मांसाहारी हैं तो मांस का भी उपयोग कर सकते हैं, कलेजी का भी उपयोग कर सकते हैं। अब आइए हम समझ लेते हैं कि जो हमारा अगला विटामिन है, विटामिन B7, वो क्या है। चलिए अब जान लेते हैं कि विटामिन B7 क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसका केमिकल नेम क्या है। केमिकल नेम, विटामिन B7 का जो केमिकल नेम है वो है बायोटिन। क्या है, बायोटिन। अब जानते हैं कि विटामिन B7 की कमी से कौन कौन सा रोग हो सकता है। तो रोग की बात करें, ये जो महत्वपूर्ण है इसमें यही है कि केमिकल नेम क्या है, रोग क्या है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, और इसके स्रोत क्या हैं। तो रोग की बात करें तो आपके शरीर में लकवा लग सकता है, यानी शरीर में लकवा लग सकता है। शारीरिक जो वृद्धि है वो एकदम से रुक सकती है। इसके अलावा जो शरीर में बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है। इसके अलावा आपके जो शरीर में है वो क्या है, बहुत ज्यादा दर्द होगा। इसके अलावा बालों का झड़ना या बालों का गिरना, ये कुछ प्रमुख रोग हैं जो विटामिन B7 की कमी से होते हैं। पहला क्या है, शरीर में आपके लकवा लग सकता है। दूसरा क्या है, शरीर में बहुत ज्यादा दर्द होगा। तीसरा क्या है, बालों का झड़ना भी प्रारंभ हो जाएगा। अब आइए जान लेते हैं कि इसके स्रोत क्या है, सोर्स। अगर हम सोर्स की बात करें तो यदि आप ताजे फल का यूज करते हैं, फ्रेश फ्रूट, ताजे फल का यूज करते हैं तो भी काम चल जाएगा। इसके अलावा यकृत का उपयोग कीजिए, मांस का उपयोग कीजिए। यकृत हो गया, मांस हो गया, अंडा हो गया, इन सब का अगर आप अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं या दाल का उपयोग अगर आप करते हैं तो भी आपके शरीर में विटामिन B7 की कोई कमी नहीं होगी। ये केमिकल नाम क्या है, बायोटिन है। रोग क्या है, शरीर में लकवा लग सकता है, शरीर में दर्द होता है, बालों का गिरना प्रारंभ हो जाएगा। अगर स्रोत की बात करें तो ताजे फल हैं, यकृत है, और मांस है, अंडा है, दाल है, इतने सारे क्या हैं, सोर्स हैं। इन सबका अगर आप दैनिक जीवन में उपयोग करेंगे तो आपके शरीर में विटामिन B7 की कोई कमी नहीं होगी। अब चलिए देखते हैं कि विटामिन B9 क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है। तो इसको चलिए डिटेल से हम पढ़ते हैं। चलिए जान लेते हैं कि विटामिन B9 क्या है। अगर हम इसके केमिकल नाम की बात करें तो इसका केमिकल नाम है फोलिक एसिड। इसका केमिकल नाम क्या है, फोलिक एसिड। केमिकल नाम क्या है, फोलिक एसिड। अब जान लेते हैं कि इसकी कमी से हमें कौन कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है। तो विटामिन जो B9 है, यह शरीर में जो हमारा RBC है, जो RBC को संश्लेषित करने वाला जो प्रोटीन है उसका क्या करता है, उसका संश्लेषण करता है, जिससे हमारा जो RBC वो काफी ज्यादा परिपक्व होता है, मजबूत होता है। तो इसका प्रमुख कार्य यही है कि RBC की परिपक्वता को बहुत ज्यादा मजबूती प्रदान करता है। इसकी कमी से हमें बहुत सारे रोग हो सकते हैं, जैसे RBC की परिपक्वता में कमी हो जाएगी। इसके अलावा आपको इसकी कमी से अनीमिया नामक रोग हो सकता है, पेचिस हो सकता है, भोजन का जो पाचन क्रिया है वो भी क्या हो सकता है, कम हो सकता है। तो रोग की बात करें तो इसमें जो प्रमुख रोग हैं वो क्या है, पेचिस हो सकता है पहला। दूसरा क्या है, पाचन क्रिया प्रभावित होगी।
का खराब होना और आरबीसी जिसको हम रेड ब्लड कार्पासेल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं भी हिंदी में कहते हैं, आरबीसी की परिपक्वता में कमी। ये प्रमुख रोग आपके शरीर में उत्पन्न हो सकते हैं। और इसके अलावा आपके मुंह में जो अल्सर नामक बीमारी हो जाती है वो भी होता है, यानी मुंह का अल्सर। ये प्रमुख बीमारियां आपको विटामिन B9 की कमी से हो सकती हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि इसका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, इस विटामिन को प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत क्या है। तो इसमें सबसे पहले आप हरे पत्तेदार सब्जियों का उपयोग कर सकते हैं, हरे पत्तेदार सब्जियों का उपयोग कर सकते हैं, केले का उपयोग कर सकते हैं, इसके अलावा आप सेम का उपयोग कर सकते हैं, मांस का सेवन कर सकते हैं, और इसके अलावा आप संतरे का उपयोग कर सकते हैं, ईस्ट का उपयोग कर सकते हैं, यकृत का उपयोग कर सकते हैं। ये सब क्या है, प्रमुख स्रोत हैं किसके, विटामिन B9 के। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो पेचिश हो सकता है आपको, पाचन क्रिया आपकी खराब हो सकती है, और पाचन क्रिया की खराबी से ही आपको पेचिश रोग होता है जब आपके भोजन जो है वो सही तरीके से नहीं पचता है। इसके अलावा आपकी जो आरबीसी है, रेड ब्लड कार्पासेल्स या लाल रक्त कणिकाएं, उसकी परिपक्वता में भी कमी आती है, और आपके मुंह में अल्सर यानी छाले पड़ जाएंगे, जीभों में बहुत ज्यादा छाले पड़ जाते हैं। तो इस विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए आप हरे पत्तेदार सब्जियों का उपयोग कर सकते हैं, केले का उपयोग कर सकते हैं, सेम का उपयोग कर सकते हैं, मांस का सेवन कर सकते हैं, संतरे का उपयोग कर सकते हैं, ईस्ट और यकृत, इन सबका अगर आप डेली प्रतिदिन यूज करते हैं अपने दैनिक भोजन में, दैनिक आहार में, तो आपको इतनी सारी बीमारियों से बचत होगी, यानी आपको इतनी सारी बीमारियां नहीं होंगी। अब आइए हम अगला पढ़ते हैं, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का अगला जो लास्ट है वो हमारा विटामिन B12। तो चलिए इसको जान लेते हैं कि विटामिन B12 क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है। भैया जान लेते हैं कि अगला जो हमारा विटामिन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का अंतिम विटामिन, वो विटामिन B12 है। इसका रासायनिक नाम क्या है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि केमिकल नेम क्या है। केमिकल नेम, अगर हम केमिकल नेम की बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है साइनो कोबालामिन। क्या है, साइनो कोबालामिन। ये हमारा क्या है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। ये जो विटामिन B12 है यह हमारे शरीर में जो रक्त बनता है, जो खून बनता है, उसमें काफी ज्यादा मददगार होता है, यानी इसी की सहायता से हमारे शरीर में क्या होता है, रक्त का निर्माण होता है। इसकी कमी से हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी, खून की कमी हो जाएगी, यानी अरक्तता नामक रोग हो जाएगा। अगर रोग की बात करें तो आप में अरक्तता रोग हो जाएगा, यानी रक्त की बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी। इसलिए इसका उपयोग बहुत ही जरूरी है। अगर इसके स्रोत की बात करें तो इसका जो स्रोत है वो बहुत ही सिंपल है, या आप मांस का उपयोग कर सकते हैं, दूध का अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो आपको इस विटामिन की कोई कमी नहीं होगी। यानी अब हम सोर्स यहाँ पे आपको बता रहे हैं, तो सोर्स क्या है, आप मांस का यूज कर सकते हैं, यकृत का यूज कर सकते हैं, दूध का यूज कर सकते हैं। ये हमारे क्या हैं, कुछ प्रमुख स्रोत हैं विटामिन B12 के। अगर आप इन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं अपने दैनिक आहार में तो आपको विटामिन B12 की कोई कमी नहीं होगी और आप स्वस्थ रहेंगे। अब आइए हम जान लेते हैं, ये देखिए हमारे कुछ विटामिन B कॉम्प्लेक्स के जितने भी विटामिन थे उनको हमने यहाँ पे आपको बताया। अब हम आइए आपको बताते हैं कि विटामिन C क्या है, तो चलिए उसको जान लेते हैं। चलिए भैया जान लेते हैं विटामिन C क्या होता है। तो सबसे पहले विटामिन C का हम रासायनिक नाम जानते हैं कि इसका नाम क्या है, केमिकल नेम। इसका केमिकल नाम जो है वो हमारा एस्कॉर्बिक एसिड, क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एस्कॉर्बिक अम्ल हिंदी। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि ये विटामिन जो हमारा विटामिन सी है, ये काफ़ी बार पूछा गया इसका रासायनिक नाम। तो इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके आप टिक लगा सकते हैं कि आपको विटामिन सी का रासायनिक नाम जरूर पूछता है। तो यह होगा हमारा केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड। अब जान लेते हैं कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। अगर इसकी कमी से हमारे शरीर में क्या होता है, स्कर्वी नामक रोग हो सकता है। क्या हो जाता है, स्कर्वी। स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग में क्या होता है कि अगर आपको थोड़ा सा कहीं चोट लग गया और कट गया तो वहां से बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, खून बह जाएगा, रक्त क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बह जाएगा आपके शरीर से। तो ये रोग हो जाता है, स्कर्वी नामक आपको रोग हो सकता है। इसके अलावा आपकी जो हड्डियां हैं वो काफी कमजोर हो जाती हैं। क्या हो जाता है, आपकी हड्डियां जो हैं वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती हैं। क्या हो जाएगा, हड्डियां आपकी कमजोर हो जाएंगी। इसके अलावा आपके जो दांतों के मसूड़े हैं उनमें भी सूजन आ जाएगा, मसूड़ों में सूजन। और सूजन होता है तो आप लोग जानते हैं उससे ब्लीडिंग भी होने लगती है, यानी मसूड़ों से खून आना। यह भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। मसूड़ों से अगर आपके खून आता है तो इसका मतलब आपके अंदर विटामिन सी की कमी है। तो ये कुछ क्या है, प्रमुख रोग हैं जो विटामिन सी की कमी से होता है। सबसे पहले स्कर्वी पूछा जाता है। इसके अलावा आपको ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, मसूड़ों से खून आना किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये दो रोग तो आप रट लीजिए एकदम से, क्योंकि इससे आपसे क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, या आप अगर बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी इनसे क्वेश्चन जरूर बनेगा। अब आइए जानते हैं इसके सोर्स के बारे में, किसका कि कौन सा पदार्थ खाएं, कौन सी वस्तु का उपयोग करें जिससे हमें विटामिन सी की कमी ना हो। तो जितने भी खट्टे रसदार फल हैं, खट्टे रसदार फल, जैसे नींबू हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसम्मी हो गया। इसके अलावा अगर आप आंवला का उपयोग करते हैं, क्या करते हैं, अगर आप आंवला का उपयोग करते हैं तो भी। इसके अलावा आप चीकू, चीकू एक फल होता है, अगर आप इसका भी उपयोग करेंगे तो भी आपके अंदर विटामिन सी की कोई कमी नहीं होगी है। इसके अलावा अगर आप टमाटर का उपयोग करते हैं और आप पत्तेदार सब्जियों का भी उपयोग कर सकते हैं, पत्तेदार सब्जियां, यानी इतने सारे जैसे नींबू, संतरा, मौसम्मी, आंवला, चीकू, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां, इन सब का अगर आप उपयोग करेंगे तो आपको विटामिन सी की आपके शरीर में कोई कमी नहीं होगी। और जब कमी नहीं होगी तो आपको कोई रोग नहीं होगा, आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। अगला चलिए पढ़ लेते हैं कि विटामिन डी क्या है। अगर हम विटामिन डी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम जो है वो क्या है, कैल्सीफेरॉल। ये बहुत महत्वपूर्ण है। विटामिन डी का रासायनिक नाम अक्सर पूछ लिया जाता है, तो वो है हमारा कैल्सीफेरॉल। अब जान लेते हैं कि इसकी कमी से क्या होता है। तो अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी है, तो अगर आप बच्चे हैं, छोटे हैं, तो आप में सूखा नामक, जिसको हम रिकेट्स नामक बीमारी से जानते हैं, रोग क्या है, रिकेट्स, जिसको हम सूखा नामक रोग से जानते हैं, सूखा रोग। लोग गांव में कहते हैं कि इसको सूखा रोग हो गया है। तो ये बीमारी हो सकती है। अगर आप युवा हैं, प्रौढ़ हैं, तो आप में ऑस्टियो मलेशिया, ऑस्टियो मलेशिया नामक रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपको ऑस्टियो मलेशिया नामक रोग हो सकता है। और इसके अलावा आपके जो दांत हैं वो भी कमजोर हो जाएंगे, दांत का कमजोर होना, दांत का कमजोर होना। इसके अलावा सबसे प्रमुख क्या है कि आपकी जितनी भी हड्डियां वो कमजोर हो जाएंगी। अगर आपके अंदर ज्यादा विटामिन डी की कमी हो गई तो आपकी हड्डियां बहुत ही, अगर कोई ऐंठ देगा हाथ हाथ तो टूट सकता है। तो हड्डियों की कमजोरी भी हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं।
यानी सबसे प्रमुख रिकेट्स, सूखा रोग हो सकता है अगर छोटे बच्चे हैं और उनकी सूखा रोग होता है तो हड्डियां वगैरह आप सूखते चले जाएंगे, आपका वजन लगातार गिरता चला जाएगा और हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। और अगर आप युवा हैं, प्रौढ़ हैं, तो आप में ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी हो सकती है। इसके अलावा दांतों में कमजोरी हो सकती है जिसके कारण आपके दांतों में सड़न प्रारंभ हो जाता है, तो दांतों में दर्द होगा। इसके अलावा क्या आपकी जो हड्डियां हैं वो बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाएंगी। ये प्रमुख रोग हो जाते हैं। अगर हम इसके सोर्स की बात करें, सोर्स कि हम क्या किस चीज़ का सेवन करें जिससे हमें विटामिन सी पर्याप्त रूप से मिलता रहे, तो इसके लिए अगर आप धूप में सुबह क्या करते हैं, धूप में थोड़ा टहल लेंगे तो आपके शरीर में विटामिन डी की कोई कमी नहीं होगी। क्योंकि जो हमारी त्वचा है इसमें एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है इर्गेस्टिरॉल। ये क्या है, एक हमारी त्वचा के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है और यदि आप धूप में निकलते हैं, जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं अगर हमारी त्वचा पर पड़ेंगी तो ये जो हमारा इर्गेस्टिरॉल नामक पदार्थ है ये क्या हो जाता है, विटामिन डी में बदल जाता है। ये नाम आप लोगों ने बहुत रेयर में ही आप लोगों ने देखा होगा, इसको आप नोट कर लीजिए कि हमारी त्वचा में विटामिन डी डायरेक्ट हमें सूर्य के प्रकाश से नहीं मिलता है, हमारी त्वचा में ये पदार्थ उपस्थित होता है, क्या, इर्गेस्टिरॉल, जो जब सूर्य का प्रकाश हमारी त्वचा पर पड़ता है तो ये क्या होता है, विटामिन डी में बदल जाता है और हमारे शरीर में विटामिन डी की जो कमी होती है उसको पूरा करता है। इसके अलावा आप मक्खन का उपयोग कर सकते हैं, घी का उपयोग कर सकते हैं और जो मछली का तेल है उसका उपयोग कर सकते हैं, तो इससे भी आपको विटामिन डी प्राप्त होता है। अब आइए जान लेते हैं जो अगला विटामिन है, विटामिन ई, वो क्या है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि विटामिन ई क्या है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है और इसका स्रोत क्या है। अगर कौन सा चीज हम खाएं तो हमें हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भैया विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम जान लेते हैं। अगर हम इसके केमिकल नेम की बात करें तो इसका नाम है टोकोफेरॉल। क्या है, टोकोफेरॉल, या आप यहां पे एफ ना लिख के पीएच भी लिख सकते हैं। इसका जो रासायनिक नाम हो गया है टोकोफेरॉल है। इसकी कमी से क्या होता है, हमारे जो शरीर, मनुष्य के शरीर में क्या होती है, जो प्रजनन क्षमता होती है वो समाप्त हो जाती है। यानी इसको हम प्रजनन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। इसका एक उपनाम भी है, वो क्या है, प्रजनन विटामिन। आपको ये भी पूछा जा सकता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है। आपको ये नाम दे सकता है कि प्रजनन विटामिन के नाम से कौन सा विटामिन जाना जाता है, तो वो है हमारा विटामिन ई। अगर आपके शरीर के अंदर विटामिन ई की कमी होती है तो आपकी प्रजनन क्षमता समाप्त हो जाएगी और आप नपुंसक हो जाएंगे। इसलिए आप विटामिन ई जो है इसके प्रमुख स्रोत के बारे में जरूर जान लीजिए। सोर्स की अगर बात करें तो रोग जो है, रोग पहले जान लेते हैं कि रोग क्या होगा। तो रोग यही है कि प्रजनन क्षमता समाप्त हो जाएगी। इसकी कमी से जो होने वाला रोग, प्रमुख रोग है, वो क्या है कि प्रजनन क्षमता आपकी समाप्त हो जाएगी। अब जान लेते हैं कि इसके सोर्स क्या हैं। सोर्स की बात करें तो आप इसके लिए अंकुरित दाने, जैसे क्या कर सकते हैं, गेहूं को आप भिगो दीजिए, जब उसमें अंकुर उत्पन्न हो जाए तो उसको खाइए। चने को या मटर को। इसके अलावा आप हरे पत्तेदार सब्जियों का उपयोग कर सकते हैं। देखिए इसमें आप अंकुरित दाने, यानी अगर आप गेहूं को भिगो कर खाते हैं तो उसमें भी आपको विटामिन ई मिल सकता है, पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। चने खाते हैं तो भी, मटर खाते हैं भिगो के तब भी। इसके अलावा आप हरे पत्तेदार सब्जियों का उपयोग कर सकते हैं और मांस इसमें भी आप उपयोग से उनमें ला सकते हैं। अगर आप मांस सर्वाहारी हैं तो आप मांस का भी सेवन कर सकते हैं। तो ये क्या हो गए, प्रमुख स्रोत हो गए, इसको आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है। अब आइए हम जान लेते हैं कि जो हमारा लास्ट विटामिन है, विटामिन के, उसका रासायनिक नाम क्या है, उससे होने वाला रोग क्या है, उसका स्रोत क्या है प्राप्त करने का। तो चलिए देख लेते हैं उसको। जो भैया हमारा अगला विटामिन है वो है विटामिन के, और यही हमारा लास्ट है।
अगला विटामिन क्या है? विटामिन के। यही हमारा लास्ट विटामिन है। इसका हम केमिकल नाम जान लेते हैं। अगर हम इसके केमिकल नेम की बात करें तो इसका केमिकल नाम है फिलोक्विनोन। क्या है? फिलोक्विनोन, जिसकी अंग्रेजी होती है फिलोक्विनोन। ये हो गया हमारा केमिकल नाम। अब इससे हम, अगर आपके अंदर विटामिन के की कमी हो गई तो आपके अंदर क्या होगा कि जो, अगर आपको कहीं पर चोट लग जाती है तो क्या होगा, वो बढ़ता जाएगा खून आपका, जो आपके शरीर में जो खून का थक्का जमता है वो नहीं जमेगा। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? रक्तस्राव रोधी। इस विटामिन का एक नाम और क्या है? रक्तस्राव रोधी। रक्तस्राव रोधी भी कहते हैं क्योंकि यह रक्त के स्राव को रोकता है। अब जान लेते हैं कि इससे रोग क्या होगा। तो आपके अंदर क्या होगा? एक ऐसा रोग उत्पन्न हो जाएगा जिससे अगर आपको कहीं पर चोट लग गई, कोई भी इंजरी हो गई, तो आपके शरीर से जितना भी खून होगा वो बहता चला जाएगा। क्योंकि आपके शरीर में जो रक्त में जो थक्का जम जाता है, आप लोगों ने देखा होगा कि आपको अगर कहीं पर चोट लग गई तो कुछ समय के बाद, लगभग 1 मिनट 1.5 मिनट के बाद आप देखेंगे तो वहां पर एक रक्त का थक्का जम जाता है, यानी जालीनुमा आकृति एक थक्के नुमा हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, आपका रक्त का जो स्राव है, यानी जो रक्त बहता है वो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। लेकिन यदि आपके अंदर गलती से भी विटामिन के की कमी हो गई तो आपके अंदर बहुत घातक बीमारी हो जाएगी। अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं पर चोट लग गया तो रक्त का थक्का जो वो जमेगा नहीं, जिसके कारण आपके शरीर का पूरा रक्त भी बह सकता है। इसलिए आप ऐसी चीजों का सेवन जरूर करें जिससे आपके अंदर विटामिन के की कमी ना हो। तो अगर हम इसके सोर्स की बात करें तो आप क्या कर सकते हैं? हरे पत्तेदार सब्जियों का उपयोग करें। हरे पत्तेदार सब्जियों का उपयोग करें। टमाटर का उपयोग करें। क्या करें? टमाटर का उपयोग करें। सोयाबीन के तेल का उपयोग करें। पनीर का भी सेवन कर सकते हैं, दूध का भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ऐसा क्या होता है कि हमारे आंत में कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं, आंत के कुछ सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जो वो भी क्या करते हैं? विटामिन के का संश्लेषण करते हैं। यानी अगर आपके अंदर विटामिन के की कमी है तो उसको पूरा करने का काम जो हमारे आंतों के कुछ जीवाणु हैं वो भी करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और आप इस वीडियो में केमिकल नाम, उससे होने वाला रोग और उसके स्रोत, ये आप जरूर याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप कक्षा 9, 10, 11, 12 किसी क्लास में हैं और आप बायोलॉजी से कुछ करना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों को आपको नॉलेज में होना चाहिए। इसके अलावा आप अगर कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कन्फर्म है कि आपको विटामिन से कोई ना कोई क्वेश्चन मिल ही जाएगा। और उसमें आपको यही पूछा जाएगा कि ये रोग हो गया है, इसके लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है, या किस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, या आपको रासायनिक नाम दे देगा, वो पूछ लेगा कौन से विटामिन का है। तो ये सब चीज़ें आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा समझ में आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और यदि आपको कोई चीज़ समस्या हो, ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में उसको जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।